प्रणाम दोस्तों, हनुमान चालीसा के वीडियो की इस सीरीज में आज हम बात करेंगे 16वीं चौपाई के बारे में, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास जी हनुमान जी के महान कार्यों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हनुमान जी ने सुग्रीव जी पर उपकार करते हुए उनको प्रभु श्री राम जी से मिलवाया और उनका खोया हुआ राजपाट उन्हें वापस दिलाया। तो आइए भाव और भीतर से इस चौपाई को गुनगुना लेते हैं। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना। और उपकार में क्या किया? राम मिलाय राजपद दीना। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं तुम उपकार। अब उपकार का सीधा सा अर्थ अपन क्या लगा सकते हैं? भलाई से, है ना, भला करना। हनुमान जी ने सुग्रीव जी का भला करते हुए तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, आपने सुग्रीव जी का भला करते हुए आगे की लाइन राम मिलाए, उनको प्रभु श्री राम जी से मिलाया और राजपद दीना, उनका खोया हुआ राजपाट उन्हें वापस दिलाया। तो कथा से आप सब परिचित हो। जब बाली और सुग्रीव दोनों भाई में आपस में लड़ाई हो जाती है। और लड़ाई क्यों होती है? पहले तो वो दोनों भाई इतने प्रेम से रहते थे, दोनों भाई में इतना ज़्यादा प्रेम था कि वर्णन भी नहीं किया जा सकता। लेकिन एक दिन क्या होता है कि मायावी नाम का राक्षस आकर बाली को ललकारता है कि बाली बाहर निकल, मुझसे युद्ध कर, मैं देखता हूँ कि कौन शक्तिशाली है दोनों में से। तो बाली रोक नहीं पाता है अपने आप को। और जानते हो कब आकर ललकारता है? आधी रात में। तब सुग्रीव जी भी बाली जी के साथ में चलते हैं और मायावी राक्षस भागते भागते एक गुफा में चला जाता है। तब बाली भी उनके पीछे पीछे जाते हैं, लेकिन वो सुग्रीव जी से कह कर जाते हैं कि मैं इससे एक पखवाड़े यानी कि 15 दिन तक युद्ध करूँगा। यदि 15 दिन में यदि मैं बाहर नहीं आऊँ तो समझ जाना कि मेरी मृत्यु हो गई है। तो वहाँ पर सुग्रीव जी 1 महीने तक इंतजार करते हैं कि बाली अब बाहर आएगा, अब बाहर आएगा। लेकिन जब वहाँ से रक्त की धारा निकलती हैं तो सुग्रीव जी समझ जाते हैं कि मायावी ने मेरे भाई को मार डाला है और मेरे को भी मारने आएगा। इसलिए वहाँ पर एक बड़ा सा पत्थर लेकर, गुफा थी उसमें लगा देते हैं और वापस आ जाते हैं। जब वहाँ की प्रजा देखती है कि यहाँ पर कोई राजा नहीं है, क्योंकि बाली को तो वो बताते हैं कि मार डाला है, तो बिना राजा के राज्य चल नहीं सकता, इसलिए सुग्रीव जी को वहाँ का राजा बना दिया जाता है। जब सुग्रीव जी वहाँ का राजपाट देखते हैं तभी बाली जो रहता है वो पत्थर को बड़ी मुश्किल से हटाते हैं और वापस वहाँ पर आ जाते हैं। और जब सुग्रीव जी को राज गद्दी पर बैठे हुए देखते हैं तो बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं और सुग्रीव को इतना मारते हैं और उसकी पत्नी को छीन लेते हैं और उसको भगा देते हैं। तो इसलिए सुग्रीव जी ऋष्यमुख नाम के एक पर्वत पर रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर बाली नहीं जा सकता, उसको वहाँ पर श्राप है। बाली श्राप के कारण ऋष्यमुख पर्वत पर नहीं जा सकता, इसलिए नो टेंशन होकर सुग्रीव जी वहाँ पर अपने सचिव यानी कि हनुमान जी के साथ में वहाँ पर रहते हैं। लेकिन एक दिन क्या होता है कि प्रभु श्री राम माता सबरी जी से मिलकर वापस ऋष्यमुख पर्वत की ओर आ रहे होते हैं। तभी सुग्रीव उनको देखता है और सोचता है कि हो सकता है बाली यहाँ पर नहीं पहुँच सकता, इसलिए उन्होंने किसी दूसरे को मेरे को मारने के लिए पहुँचा दिया हो। तब बाली कहता है कि हनुमान जी आप जाइए और देखिए कि ये 2 महान वीर कौन हैं। यदि जैसे ही आपको पता लगे कि ये दुश्मन हैं तो मेरे को बता देना, मैं यहाँ से भाग जाऊँगा। तब हनुमान जी ब्राह्मण का वेश बदलकर वहाँ पर जाते हैं और प्रभु श्री राम से बातचीत करते हैं कि आप कौन हो और वन में कैसे घूम रहे हो। जब सभी प्रकार से परिचित होता है और हनुमान जी प्रभु श्री राम जी को पहचान लेते हैं। तो बहुत ही प्यारी सी चौपाई है, आप सब इस चौपाई से परिचित हो। प्रभु पहचानी परे गई चरना, सो सुख
जाए नहीं बरना। यहाँ पर जैसे ही प्रभु श्री राम जी को हनुमान जी पहचानते हैं, उनके चरणों में गिर जाते हैं और यह बात सुनाते हुए शंकर जी माता पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, ये सुख मैं वर्णन भी नहीं कर सकता। क्योंकि पिछली चौपाइयों में हमने देखा शंकर स्वयं केसरी नंदन, और फिर हनुमान जी प्रभु श्री राम जी से कहते हैं कि नाथ सेल पर कपिपति रहिए। हे नाथ, सेल यानी कि पर्वत पर कपिपति यानी कि कपियों के राजा रहते हैं, आप उनसे मित्रता कर लीजिए और दोनों की समस्या है तो दोनों की समस्या सोल्व हो जाएगी। और यहाँ हनुमान जी हमें बताना चाहते हैं कि जो दूर से समस्या दिख रही होती हैं उसे अच्छे से समझना चाहिए, हो सकता वही समस्या हमारे लिए समाधान बन जाए। तो सुग्रीव जी तो बहुत डर गए थे, उन्होंने बोला कि देखना जैसे ही कोई दुश्मन हो मुझे बताना, मैं यहाँ से भाग जाऊँगा। लेकिन हनुमान जी ने अपने विवेक का प्रयोग करते हुए प्रभु श्री राम जी से मिलने का प्रयास किया तो उनको उनके दर्शन हो गए। फिर हनुमान जी ने क्या किया, दोनों की मित्रता करवा दी। प्रभु श्री राम ने उन्हें वचन दिया कि मैं तुम्हारा खोया हुआ राजपाट दिलवा दूंगा, बाली को एक ही बाण से मार दूंगा, है ना। तो ऐसे दोनों की मित्रता होती है और वापस उनका राजपाट उन्हें मिल जाता है। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है, तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाय राजपद दीना। तो आशा करता हूँ ये चौपाई आप सबकी क्लियर हुई होगी। धन्यवाद। जय श्री राम।